स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट उस चीज़ को लेके परेशान भी है कि सर जो है हमारा ICAR UG 2022 की हम बात करें तो हमने बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं कि आपका सीट इंक्रीज किया गया है, 5% आपका सीट इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो OBC NCL है, EWS की जो सीटें हैं, ठीक है, वो हमने सीट मैट्रिक्स में देखा कि बहुत कम सीट है। तो हमारा कैसे जो है ICAR में सिलेक्शन होगा, ICAR में कैसे हमको सीट अलॉटमेंट होगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि BSc एग्रीकल्चर का टोटल कितना सीट है, कितना सीट इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि सबको पता है कि इस साल ICAR का न्यू रूल है जिसमें 5% सीट इंक्रीज हुआ है, जिसमें आपका 20% सीटों पे एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उसके बाद बीटेक के जो कोर्सेज होता है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, सारे कोर्सेज में टोटल कितना सीट है, ठीक है, कितना इंक्रीजेस हो सकता है, OBC का कितना सीट है, जनरल का कितना सीट है, और SC का कितना सीट है, ST का कितना सीट है, और PW जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका कितना सीट है। कोर्स वाइज हम बात करेंगे, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे, टोटल कितना सीट है, जब सीट इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज हो सकता है। और OBC और NCL का जो सीट मैट्रिक्स है, आपने सबने देखा होगा कि बहुत कम सीट उनमें है, 10 20 15 20 सीट हैं। तो उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, क्या सभी को जिनका अच्छा रैंक है उनको सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस वीडियो में हम पूरा सोल्व करने वाले हैं। जितने भी डाउट है, कन्फ्यूजन है सीट मैट्रिक्स को लेकर, वो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट वीडियोस में हमने सेफ स्कोर बता दिया है कि BSc एग्रीकल्चर के लिए आपको कितना मिनिमम रैंक होगा। उसके बाद में हमने डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। तो यदि वो भी वीडियो नहीं देखें तो सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आपको ICAR हमारे चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल को विजिट कर लीजिए, सारे वीडियोस सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाएगी। और यदि आप स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ICAR UG PG PhD की रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे कि आपका ICAR UG 2022 का जो है कोर्स वाइज टोटल सीट कितना है, ठीक है। कोर्स वाइज की बात किया तो मैंने बताया भी आपको कि BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री वगैरह, ठीक है। कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो आपका लिस्ट आ रहा है सामने, ठीक है, तो वो 2021 का लिस्ट है, ठीक है। अभी 2022 का आपका सीट मैट्रिक्स का लिस्ट नहीं है, जिसमें 5% सीट इंक्रीज होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी कॉलेज है उसमें सीट इंक्रीजेस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे उसके बाद में सबके प्रॉब्लम जो आ रही है वो OBC एंड NCL, ठीक है। जो OBC के स्टूडेंट हैं एंड EWS के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि उनकी सीट मैट्रिक्स में सीटें बहुत कम है, ठीक है। तो उनका कैसे जो है ICAR में सीट अलॉटमेंट होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, इन सब की सीट मैट्रिक्स की बात रहेंगे कि कितना कैटेगरी वाइज कितना टोटल सीट है। उसके बाद में ICAR में टोटल सीट कितना है, ठीक है, इसकी भी हम एक बार डिस्कस करने वाले हैं। जब सीट इंक्रीज होगा तो कितना सीट टोटल हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स यदि हमारी पर्सनल काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम से यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब तक आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है, उतनी ही देर तक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच पाते, तब तक हमारा टीम आपको सपोर्ट करेगा। सारा काउंसलिंग प्रोसेस A to Z जो प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसेस वगैरह सारा कंप्लीट होगा, पर्सनल आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, पर्सनल आप जो है चैट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्ट यदि प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको उसमें चिंता का विषय नहीं है। जितना आपका कॉलेज रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपको बेस्ट कोर्स हमारी टीम जो है काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके आपको देने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल सीट मैट्रिक्स। जो ये सीट मैट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपका 15% सीटों पे, क्योंकि अभी 2022 का डाटा रिलीज नहीं किया गया है। 2021 के डाटा के अनुसार 15% सीटों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 5% सीट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम बताएंगे आपको टोटल कितना इंक्रीजेस हो सकता है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हमने कोर्स मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने कोर्स मेंशन किया है। उसके बाद में कैटेगरी जनरल, OBC, EWS, SC ST एंड PWD कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनमें टोटल कितना सीट है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो OBC एंड NCL और EWS के जो स्टूडेंट्स हैं
उनका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जो डाउट है उनको कि हमें जो सीट कम है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टोटल जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो बहुत ही कम दिख रहा होगा आपको, तुलना करें आपका जनरल कैटेगरी से या एससी एसटी से, ठीक है। तो कम है तो स्टूडेंट टेंशन में इसलिए आ रहे हैं कि यार मेरा तो कैटेगरी में सीट ही बहुत कम है, बहुत से कॉलेज में सीट ही नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात को आप दिमाग में रखिए, यदि आपका अच्छा रैंक है तो आप जो है जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस है वो जनरल का सीट भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपकी अच्छी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, कैटेगरी रैंक नहीं, ऑल इंडिया रैंक यदि आपकी अच्छी है, ठीक है, तो आपको यदि मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट है, एक जनरल का है, एक ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का है, ठीक है, ये आप मान लिए। तो जनरल के स्टूडेंट्स के मान लीजिए कि 7,000 8,000 रैंक है और आपके 7,000 रैंक है और आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है, बट जनरल में सीट है, ठीक है, जनरल में सीट है, तो आपको जो है वो जनरल का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा क्योंकि आपका रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका 7,000 रैंक है, उनका 8,000 है, तो आपका रैंक बहुत अच्छा है, तो आपको पहले जनरल का सीट मिल जाएगा यदि आप चाहे ओबीसी के स्टूडेंट हो चाहे आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो यदि आपका रैंक अच्छा रहेगा तो आपको सीट है वो 8,000 वाले से पहले आपको 7,000 वाले को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये टेंशन नहीं लेना है कि यार मेरा तो कैटेगरी में जो है सीट नहीं है तो मुझे कैसे मिलेगा, तो ठीक है। तो ये सारा डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। आई थिंक ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में तो बता सकते हैं क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देख लेना आप जो है जो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है वो फोकस आप जनरल कैटेगरी पे, जो जनरल कैटेगरी जो सीट है उस पर भी आप कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीएससी एजी का कितना सीट है, हॉर्टिकल्चर का कितना सीट है, फिशरीज का, फॉरेस्ट्री का कितना सीट है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 1100 सीट है आपका, ये है 15% सीटों की हम बात कर रहे हैं। ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 22, एससी के लिए 224 और एसटी के लिए 112 और पीडब्ल्यूजी के स्टूडेंट हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर की 75 सीट है। अब ये जो सीट मैट्रिक्स है वो 15% में है। यदि आपका स्टेट गवर्नमेंट में 5% सीट इंक्रीज होता है तो जनरल की सीटें 1500 तक हो सकती है, ओबीसी की सीट है वो 100 तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की मतलब मान के चलें तो अप्रोक्सीमेट 200 या 3 सीट 100-200 सीट आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। यहाँ से 1100 से 1300 हो जाएगा या 1200 हो जाएगा, 58 से मतलब हर मतलब कैटेगरी में 2-4 सीट, जनरल में सबसे ज़्यादा सीट इंक्रीज होगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो सब में कैटेगरी में सीट है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। उसका नया डाटा आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर की हम बात करें वैसे ही तो हॉर्टिकल्चर में आपका 293 सीट आपका जनरल का है, उसके बाद 25 सीट ओबीसी का, 9 सीट ईडब्ल्यूएस का, एससी का 62 सीट है, 31 सीट है आपका एससी एसटी में और पीडब्ल्यूडी में 21 सीट है। फिशरीज की हम बात करें तो 97 सीट आपका यहाँ पे है, ओके। उसके बाद में आपका ओबीसी में 12 सीट और ईडब्ल्यूएस में 4 सीट, एससी में 21 सीट और एसटी में 11 सीट, पीडब्ल्यूडी में 4 सीट अवेलेबल है, ठीक है। वहीं हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री में आपका 88 सीट है, उसके बाद में आपका ओबीसी में 18 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 6 सीट है, एससी में 20 सीट है, एसटी में 10 सीट है और पीडब्ल्यूडी में 7 सीट है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के स्टूडेंट हैं वो इसका जनरल का सीट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना मतलब वो नहीं होइए और जनरल के स्टूडेंट्स भी टेंशन मत आइए कि यार मेरा ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाला भी लेगा, तो यदि आपका रैंक उससे अच्छा है तो वो जरूर लेगा और यदि आपका रैंक अच्छा है तो आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बीटेक एग्रीकल्चर की। हमने बात लास्ट वीक में कर लिया, लास्ट इसमें कि बीएससी एजी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री की हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 165 सीट आपका जनरल के लिए है, उसके बाद ओबीसी के लिए 13 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट, एससी के लिए 35 सीट और एसटी के लिए आपका 17 सीट है और आपका पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीट है। ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे आपका फूड टेक्नोलॉजी के लिए कि फूड टेक्नोलॉजी में कितना है। 47 आपका जनरल के लिए, 9 सीट आपका जो है ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है और आपका सीट है एससी के लिए 11, 5 सीट है आपका एसटी के लिए और आपका पीडब्ल्यूडी के लिए 4 सीट अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। डेयरी टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल के लिए 66 सीट है और ओबीसी के लिए 11 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 15 सीट, एसटी के लिए 8 सीट और पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीट अवेलेबल है। उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो 49 सीट आपका जनरल के लिए है, 14 सीट आपका ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, एससी के लिए 13 सीट है और वही हम बात करें एसटी के लिए 6 सीट और पीडब्ल्यूडी का 4 सीट है, ओके। कम्युनिटी साइंस की हम बात करें तो कम्युनिटी साइंस में 95 सीट जनरल, 12 सीट आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 5 सीट और उसके बाद एससी में 21 सीट, एसटी में 10 सीट और पीडब्ल्यूडी में आपका 7 सीट है। सेरिकल्चर की हम बात करें तो सेरिकल्चर में आप जो है 10 सीट,
जनरल के लिए 0 सीट आपका ओबीसी एसटी, और आपका एससी में 2 सीट, एसटी में 1 सीट, और आपका पीडब्ल्यूडी में 1 सीट। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है हमने बात की है, डिस्कस कर लिया है कि कोर्स वाइज कितना जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए कितना सीट है। अब हम बात करेंगे कि कोर्स वाइज, ठीक है, ये जो हमने सीट मैट्रिक्स बताया ये सिर्फ 15% पे है, इसमें आपका सीट भी इंक्रीज हो सकता है, मतलब 5% सीट और आपका स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 3 4 5 कॉलेज को छोड़ के, ठीक है, जैसे कि हम बात करें एनडीआरआई, आरपीसी, आरएलपीसी, इन कॉलेज को छोड़ के, ठीक है, सभी कॉलेजेस में सीट इंक्रीज होगी। ओके, तो यहाँ पे टोटल सीट हम कोर्स वाइज बात करें कि कौन से कोर्स में कितना सीट है, तो यहाँ पे लगभग मान सकते हो ये 15% सीटों पे है, ये आप दिमाग में रखिएगा। 5% और भी इंक्रीज होगा आपका सीट, तो 15% पे आपका सीट है 1493। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर के लिए 411, फिशरीज के लिए 141, फॉरेस्ट्री के लिए 136, और बीटेक एग्रीकल्चर के लिए 230, और फूड टेक्नोलॉजी की 72 सीट है। अब यदि सीट इंक्रीज होगा तो कम से कम इनमें भी 500 से या 1000 तक सीट इंक्रीज हो सकता है सारे कोर्सेज को मिला के, ठीक है। और यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो 100 सीट है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की 82 सीट है, कम्युनिटी साइंस की 138 सीट है ऑल इंडिया में, और सेरीकल्चर की 13 सीट है। वहीं हम बात करें आपका आईआरआई में भी आपका न्यू कोर्सेज ऐड हुआ है, तो वहाँ पे भी कम से कम 100 एग्रीकल्चर का सीट है वो इंक्रीज होगा, तो काफ़ी सीट इंक्रीज होने वाला है, तो इससे आपका कट ऑफ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, बीएससी एग्रीकल्चर का भी कट ऑफ कम जाएगा, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यदि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ठीक है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ आप जो है यदि हमारी टीम से पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे भी आपका कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा टीम आपको परफेक्ट जो है सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ आप टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सही और अगली ऑफिशियल अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।